यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलो आ जाओ फटाफट, सब लोग जो यहाँ वहां घूम रहे हैं आ जाओ। चलो एक पैम्पलेट अपना फंक्शनल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का, साथ में एक नोटबुक, पेन या पेंसिल, इतनी जरा चीजें हैं जो लेके आप बैठ जाइए, तो हम जो है वो फटाफट आगे बढ़ सके। आ जाओ जल्दी। अपना पैम्पलेट फंक्शनल मैनेजमेंट का, एक नोटबुक, पेन या पेंसिल ले लो साथ में। Right, again the same thing. Next 2 minutes will be waiting. Our co-host will be waiting. I request everyone to keep your cameras on. Very good. अपने cameras on कर दो, नहीं तो मेरे co-host after 2 minutes जिसके भी कैमरा ऑफ है रिमूव कर दो प्लीज इनको, ठीक है। नेक्स्ट 2 मिनट में अगर इन सबके कैमरास ऑन नहीं हो रहे हैं तो आप इनको जो है प्लीज जरा रिमूव कर दो। ओके राइट, तो आई गिव 2 मिनट्स टू माय स्टूडेंट्स जिन्होंने अपने कैमरास ऑफ करके बैठे हैं। चलो जरा कैमरा ऑन हो गए हैं बहुत सारे के, बहुत बढ़िया। चलो शुरू करते हैं जरा, हम इससे शुरुआत करेंगे। यस, चलो निधि ठाकुर से स्टार्ट करें। निधि ठाकुर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग निधि। अच्छा निधि, अभी यूनिट 1 एंड 2 बराबर, उसके Yes. सारे वीडियो लेक्चर्स हमने आपको शेयर कर दिए, राइट? Yes. ठीक है। लास्ट टाइम हमने जूम पे भी राइट कुछ एमसीक्यूज हमने यूनिट 1 के लिखवाए, फिर आपको यूनिट 2 में कुछ मार्किंग करवाया आपको, Yes. राइट? तो कोई टॉपिक में डाउट या कोई चीज जो वापस डिस्कस करना चाहे ऐसा कुछ? निधि को तो मैं पूछ ही रहा हूँ, बाकी सब लोग भी जो है एक बार जरा अपना पैम्पलेट के पेजेस जरा एक बार घुमा लो, यूनिट 1 से लेके 2 तक एक एक बार जरा झलक दिखला जा और देख लो, शायद कोई चीज आपको ऐसी जो अगर आपने कभी पहले पढ़ी हो, अगर पढ़ी हो और नहीं समझ में आया, डाउट है, तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं, राइट? तो पहले क्योंकि निधि को पूछा है, तो निधि है कुछ क्वेरी आपकी? नहीं सर, अभी तो नहीं, अभी सब समझ आ गया वीडियो ओके लेक्चर फाइन, तो से। कोई और है? प्लीज चेक कर लीजिए एक बार, जरा पैम्पलेट घुमा लीजिए पेज। जिन्होंने शायद वीडियो लेक्चर्स देखा हो, उनको कुछ मतलब चीजें ऐसी हो जो शायद पूछना चाहे। चलो आई गेस किसी ने रेज हैंड किया था, कहाँ गया वो रेज हैंड? वापस हाथ नीचे कर दिया, कहाँ गया? सुजल को कुछ डाउट नहीं था? सुजल आपने हाथ ऊपर किया था, सुजल किधर गया? सुजल बेबी कहीं गए हो? अनम्यूट करो तो बेटा सुजल। सुजल સર પેજ નંબર યુનિટ 2 માં પેજ નંબર 10 ટીક કરાયો તો પછી મારે 11 થી ટીક કરવાનું બાકી રહી ગયું હતું, બહાર ગયો હતો ને એટલે. અચ્છા ઓકે, એવી રીતે ક્વેરી છે। હા ઓકે સારું, તો કઈ નહીં, હું તને કામ કરીશ, તું મને WhatsApp પર મેસેજ નાખી દે ઝૂમ પછી, તો હું તને એ પેજ એના પછીના પેજનો ફોટોગ્રાફ શેર કરી દઉં। હા સર ओके डन, ઓકે ठीक है। चलो, और किसी का भी यस, बहुत जरूरी है यहाँ पे जो बच्चे सुन रहे हैं अभी, अगर आपके साइड से पैम्पलेट का यूनिट 1 एंड 2 का मैंने जो मार्किंग करवाया है एमसीक्यू के लिए, वो अगर पेंडिंग है तो आप अपने फ्रेंड्स को पूछ लो, और अगर आपके फ्रेंड्स भी आपके जैसे ही है जो आपको पूछ रहे हैं बराबर, तो आप दोनों मिलके मुझे पूछ लो, मैं किसी को नहीं पूछूंगा, मेरे पास रेडी है बराबर, तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, राइट? लेकिन मैं एक साथ ग्रुप में नहीं फॉरवर्ड करने वाला। रीजन आई वांट कि भाई आप इंडिविजुअल इनिशिएटिव लो और आप जवाबदारी के साथ पूछो कि सर मैंने नहीं किया है, मेरे को चाहिए, बराबर है कि नहीं? पढ़ा है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रिंसिपल, तो बनता तो है ही प्रैक्टिकल। डन है। चलो तो आई गेस बहुत होशियार बच्चे हैं सब, यूनिट 1 एंड 2 सब कुछ आवड़ता है। ब्रज के चेहरे पे एक स्माइल, बराबर। थोड़ा बहुत दुख भी है क्योंकि कल आईपीएल का मैच जो है वो नहीं हुआ। ब्रज ने बहुत सारे पैसे जो कमा के 10 रुपए लगाए थे, राइट, वो 10 रुपए उसके डूब चुके हैं। कोई बात नहीं ब्रज, आगे आपको और भी मौका मिलेगा, है ना? चलो तो जरा 2 मिनट साइलेंस फॉर द 10 रुपीज।
which Braj lost in last match IPL. ठीक है ब्रज, अब चिंता मत करना, तुम्हारी जो है वो आईपीएल की टीम मैं बना लूंगा, तब तक तुम पढ़ लेना, बराबर है? ये मैं कर लेता हूँ, है ना, टीम बनाने का काम मैं कर लेता हूँ, आप थोड़ी पढ़ाई कर लेना, है कि नहीं? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं और आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करवा दूं। अच्छा चलो, उससे पहले थोड़ा मुझे ऐसा है कि थोड़ा बहुत डिस्कशन किया जाए, ठीक है? अभी हाथ पैर हमारे सर जो है वो हिल नहीं रहे, अभी अभी उठे हुए हैं, है कि नहीं? तो जरा लास्ट एक टॉपिक था इन्वेंटरी मैनेजमेंट, पैम्पलेट का एक लास्ट टॉपिक है इन्वेंटरी मैनेजमेंट। भक्ते भक्ते गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भक्ति, खबर है लास्ट टॉपिक है पैम्पलेट में इन्वेंटरी मैनेजमेंट? સર થર્ડ લેક્ચર બાકી છે જોવાનો. અરે અનુપમા નો લાસ્ટ એપિસોડ જોઈ લીધો? જોઈ લીધો. અરે છેલ્લે શું થયું? હવે કેન્સર થઈ ગયું ને એને? ટ્યુમર છે સર. ટ્યુમર થયું યાર. ઓકે, સારું તો થઈ જશે ને હવે? આપણા બધાના બ્લેસિંગ્સ છે આટલા બધા લોકોના. હા થઈ જશે. થઈ જશે. શી વિલ બી બેક, है યસ. ना? अरे चलो, तो लेट्स प्रे फॉर अनुपमा, बराबर है? अनुपमा अगर होगी तो हमारा घर परिवार संसार जो है बरकरार रहेगा, है कि नहीं? वो हम सब फैमिली मेंबर्स का हिस्सा बन चुकी है, तो अनुपमा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे लाइफ के लिए, ठीक है? तो वी ऑल प्रे फॉर अनुपमा। आप सब लोग हाथ जोड़ो जरा प्लीज अनुपमा के लिए, ताकि वो ठीक हो जाए और साथ में फिर हम सब भी जो है वो हमारी पढ़ाई की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर सके। वेरी गुड, ठीक है। चलो हेली ने अगर ऐसा बोला कि मैंने वीडियो नहीं देखा है, तो मतलब समझ लो कि मतलब कोई नहीं पढ़ रहा है। ના સર જોયો છે મેં. हाँ चलो एटलीस्ट बोली तो देवानु। ના સર સાચે મેં નોટ્સ બી બનાવ્યા છે. इन्वेंटरी वाળો હતો, इन्वेंटरी मटीरियल मैनेजमेंट, શું સર? इन्वेंटरी एंड मटीरियल मैनेजमेंट वाળો એક ટોપિક હતો ને લાસ્ટ, હા રાઈટ? તો એમાં છે ને ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટમાં 3 ડેફિનેશન છે, ખબર છે? કે ઇન્વેન્ટરી ઇન્ક્લુડ્સ 3 थिंग्स, એવું કઈ યાદ છે? ઇન્વેન્ટરીમાં 3 रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश्ड गुड्स. वेरी गुड देखो, देखा है हाँ भाई, देखा है वीडियो लेक्चर, वेरी गुड। खुशबू बोलेगी अच्छा मैं ये नहीं पूछूंगा खुशबू देखा है कि नहीं देखा है, मैं तो मीनिंग पूछ रहा हूँ, टेंशन मत लो। हाँ बच्चा, अच्छा खुशबू आवाज आता है? हाँ चलो ठीक है, वेरी गुड। अब आवाज जो आ रहा है आपको, ये जरा रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स मतलब वर्क इन प्रोग्रेस जो हेली ने बोला, बराबर? कॉमर्स स्टूडेंट, वर्क इन प्रोग्रेस, बराबर? और तीसरा फिनिश गुड्स, ये तीनों में फर्क है क्या कि नहीं है? फर्क है ना थोड़ा बहुत। क्या फर्क है थोड़ा बहुत? रॉ मटेरियल्स मतलब सामान लाते बाहर से, गुड्स वगैरह, वो फिर उसको सेमी फिनिश गुड्स मतलब उसको थोड़ा उसको ट्रांसफर करना, चेयर वेयर कुछ ऐसा वुड को। फिर फिनिश गुड्स मतलब वो चेयर कंफर्मली रेडी है, फिर उसको सेल कर देना। एक एग्जांपल दो ना रॉ मटेरियल का, सेमी फिनिश गुड्स का और फिनिश गुड्स का, एक एग्जांपल दो ना। और रुको आते हैं आपके पास, आप सोच लो। खुशहाली, निजामपुरा खुशहाली। यस सर। खुशहाली आप एक एग्जांपल ढूंढ पाओगे? एक एग्जांपल रॉ मटेरियल का, सेमी फिनिश गुड्स का और फिनिश गुड्स का बिजनेस में। एक एग्जांपल लेके आओ जल्दी। धवल। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग धवल, आप बता पाओगे एग्जांपल कोई एक बिजनेस फॉर्म जिसमें रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स? सर अगर कोई फर्नीचर का बिजनेस है हमारा, तो हम जो वुड्स मंगवा रहे हैं वो हमारे लिए रॉ मटेरियल है। फिर हम जो वुड्स को फैक्ट्री में दे रहे हैं तो वो आधे बने हैं, मतलब हाफली मेड है, तो वो सेमी फिनिश प्रॉपर्ली नहीं हुए। फैक्ट्री में मैं ऐसा बोल सकता हूँ धवल कि वो जो वुड आप जो लेके आए जो रॉ फॉर्म में थे, लकड़े,
वो आप फैक्ट्री में लेके गए, तो फैक्ट्री में उसका कटिंग होगा, कटिंग यस, उसका कटिंग होगा, फिर उसका उसको ज्यादा पॉलिशिंग करेंगे मतलब ऐसा उसको। बोल सकते हैं, हमने बचपन में एक टॉपिक पढ़ा था फॉर्म यूटिलिटी, याद है फॉर्म यूटिलिटी? यस तो उसका यस, फॉर्म जो बदलते हैं, फॉर्म जो बदलते हैं, बराबर है, उसको हम बोल सकते हैं सेमी फिनिश गुड्स, यस बराबर। लेकिन फिर ये जो काटे हुए जो लकड़े हैं अलग अलग डिजाइन में, अलग अलग साइज और शेप में, उसको हम जब जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, असेंबल फाइनल करेंगे, टच देंगे, असेंबल, असेंबल करेंगे। कॉमर्स में हम बोलते हैं असेंबली, बराबर। असेंबली इंडस्ट्री पता है, ऐसा था सेम 1 में, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री याद हो थोड़ा, जिसको मेमोरी शार्प होगी उसको याद होगा। टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री का पता है आपको, उसमें एक था ना असेंबली इंडस्ट्री, जोड़ना। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे, क्योंकि उसके बाद ही तो हम जो है उसको इस्तेमाल कर पाएंगे, बराबर, वो बन जाता है क्या, फिनिश गुड्स, बराबर। सेमी फिनिश गुड्स ऑब्वियसली कंज्यूमेबल फॉर्म में होता नहीं है, वो अभी तो कन्वर्ट किया हुआ है, लेकिन यूजेबल फॉर्म में नहीं है। फिनिश गुड्स जो है वो यूजेबल फॉर्म में होता है, बराबर, परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, मुबीन कुछ अच्छे से एग्जांपल दे रहा है, लेकिन मुबीन जो एग्जांपल चैट बॉक्स में दे रहा है वो हम उसके मुंह से सुनना ज्यादा पसंद करेंगे, ताकि मुबीन का कम्युनिकेशन जो है वो हम तक पहुंच सके। मुबीन जी, यस सर, यस, किधर गए आप, यहाँ पे ही हूँ सर। दिख नहीं रहे हो? राणा जी माफ करना, जरा कैमरा नहीं दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, हम हाँ, ओहो, ये तो हार्दिक पांड्या बाहर है। अरे हाँ राणा जी बताइए। सर थ्रेड जो रॉ मटेरियल होता है, क्लॉथ सेमी फिनिश गुड और शर्ट फिनिश गुड्स। यस, देखा आप सबने सुना, वो थ्रेड का जो फॉर्म होता है, थ्रेड से बेटर एक वर्ड बेटा वुलन, वुल, वुलन क्लोथ्स, मतलब कॉटन बोल सकते हैं, बेटर वर्ड एक कॉटन है। कॉटन को जब हम कन्वर्ट करते हैं, बराबर है, तो वो एक्चुअल बेसिकली जो है वो क्लोथ के फॉर्म में बेसिकली जो है वो कन्वर्ट होता है, और फिर उसको अच्छे से बेसिकली यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करे तो बन जाएगा भाई एक क्लोथिंग, एक आउटफिट, बराबर। तो ये भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी कंपनी के लिए इन्वेंटरी क्या आता है, पढ़ा है ना आपने बचपन में अकाउंट्स में, करंट असेट्स, है कि नहीं? किसी भी कंपनी के लिए ये जो इन्वेंटरी है वो क्या है, करंट असेट्स है, रॉ मटेरियल, सेमी फिनिश गुड्स और फिनिश गुड्स, तीनों तीन, बराबर है। तो ऑब्वियसली अगर कोई भी करंट असेट्स अपना है तो उसको तो अपने को अच्छे से मैनेज करना ही पड़ेगा, तो इसलिए वहां पे टॉपिक था इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड इन्वेंटरी कंट्रोल, देखा था आपने? यस, बहुत सारी चीजें आपने देखी थी कि भाई उसका डिस्पैचिंग बराबर होना चाहिए, डिलीवरी बराबर होना चाहिए राइट टाइम पे, बराबर। क्योंकि बहुत बार आपने भी शायद अगर ऐसा देखा हो, ये जो ऑनलाइन जो चीजें अगर अभी आजकल तो ऑनलाइन ही बहुत सारा बढ़ गया है, तो आपने देखा होगा ना, बहुत सारी चीजें जब हम ऑनलाइन मंगवाते हैं, कितनी बार ऐसा होता है कि हम कोई चीजें अभी फॉर एग्जांपल अभी अगर उसका ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, कल शाम तक तो आ भी जाता है वो, देखा है आपने ऐसा, कल शाम तक तो आ भी जाता है, मतलब कितना एक्यूरेट है, सोचो उसका सिस्टम कितना परफेक्ट होता होगा, है कि नहीं? लेकिन वही आप किसी और वेबसाइट से मंगवाते हो तो इट टेक्स मिनिमम 3 डेज, देखा है आपने ऐसा? और समटाइम वही तो एक बहुत बड़ा दिक्कत होता है ऑनलाइन का। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, अब जैसे कि मान लो आपके घर पे कोई फंक्शन है और अपने सबको पता ही है, अपने तो लास्ट मिनट पे ही डिसाइड करते हैं क्या पहनने का है ना, टिपिकल इंडियन मेंटालिटी, ગમે તેટલા કપડા હોય પણ છેલ્લી ઘડીએ ડિસાઈડ કરવાનું, बराबर। तो लास्ट मिनट पे डिसाइड किया, अब कोई चीज खरीदनी अपने को, लेकिन ऑनलाइन का डिसएडवांटेज क्या है कि अभी अगर ऑर्डर प्लेस करूंगा, भाई कल तक तो नहीं आएगा, 2 दिन में तो नहीं आएगा, और सवाल ये, चलो टाइम पे नहीं आया तो लास्ट मिनट पे क्या करूंगा, होता है ना ये बड़ा दिक्कत सबसे ज्यादा, कि आया नहीं तो ऑनलाइन का ये सबसे बड़ा लिमिटेशन है। तो अब है ना क्या करना चाहिए, मेरा सजेशन है जो शायद आप भी आगे का इस्तेमाल कर सको, मेरे हिसाब से जो लोग अभी ऑनलाइन कर रहे हैं ना, उनको है ना एग्जैक्ट टाइम ऑफ डिलीवरी स्पेसिफाई करना चाहिए। क्या बोलती पब्लिक, क्या लगता है इससे आपके ऑर्डर्स और बढ़ेंगे? जय मेहता, कैसा लगा आपको ये सजेशन? अच्छा लगा, बढ़ सकता है, क्योंकि
रिलायबिलिटी आ जाती है कि इतने टाइम तक आ जाएगा ऑर्डर। यस, क्योंकि जय आज सपोज आपने कोई फॉर एग्जांपल कोई शर्ट मंगवाया, बराबर, किसी एक फंक्शन में पहनना है, आपके ऑफिस का ही एक फंक्शन है, आपको व्हाइट शर्ट पहन के जाना है, व्हाइट शर्ट का एक थीम है। अब मान लो आपकी परसों जो है सुबह 10 बजे मीटिंग है, तो आप ये चाहोगे ना कि भाई कल शाम तक तो बाय लास्ट आ ही जाए। तो जैसे आप ऑर्डर प्लेस करते हो, पेमेंट के पहले वो मुझे अगर बता देता है कि कल दोपहर को 2 बजे आपको मिल जाएगा एग्जैक्ट टाइमिंग के साथ, हाँ, फिर सी ह्यूमैनिटी के बेस पे हम लोग इतना तो समझते हैं कि भाई 2 का 2:15 हो गया, 2:30 हो गया, भाई 2:45 हो गया, 3 o'clock हो गया मैक्सिमम। इसलिए कितनी बार बोलोगे ना एग्जैक्ट 2 नहीं लिखते, 2 से 3, देखा है आपने, ऐसा टाइम लिखते हैं, ध्यान से देखा हो तो 1 से 2 के बीच में, 2 से 3 के बीच में। तो ऐसा भी हो जाए तो भी मुझे एग्जैक्ट पता चलेगा भाई कि ये कब तक जो है मुझे मिलने वाला है। इससे ना बहुत सारे आपके, ये जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ ये फूड डिलीवरी वाला, फूड डिलीवरी में जो होता है ना अभी आजकल, जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस कर दे तो टाइमर नहीं आ जाता, देखा है आपने, से टाइमर आ जाता है कि भाई 30 मिनट्स, भाई 25 मिनट्स, फिर हम देखते हैं, हम बार बार देखते रहते कहीं पहुंचवा सोसाइटी ना गेट सुधी पहुंची गयो छे, है ना, 2 मिनट्स, फिर जैसे हम देखते रहे ये तो आ गया और उतने में बेल बजती है, टिंग टिंग। याद है, मतलब कांस्टेंट अपने ना कैसे सिस्टम बनाइए, देखो हमको वो इसकी पता है, वो लाल कलर की ऐसी बाइक चलती रहती है धीरे धीरे, देखा आपने वो सिस्टम, है ना, जो लोग ये ऑनलाइन मंगवा रहे हैं, जोमेटो स्विगी कर रहे हैं, बैठे बैठे मोटे हो रहे हैं, उनको ज्यादा पता चलेगा, है ना। तो वैसा ही अगर मान लो कि भाई दूसरे सारे बिजनेस वर्ल्ड में भी ऐसा हो जाए, तो ट्रैकिंग सिस्टम होता है कपड़ों में, मुझे पता है आप सबने भी देखा होगा, ट्रैकिंग सिस्टम होता है कि भाई ऑर्डर एक्सेप्टेड, फिर ऑर्डर डिलीवरी मेड, फिर दिखता है, लेकिन है ना मतलब शिपिंग डन, फिर आता है पता है शिपिंग डन, लेकिन ये नहीं बताते एग्जैक्ट कि भाई कितने बजे आएगा, खाली टेंटेटिव टाइम लिमिट बोलते हैं भाई 5 से 6 दिन लगेगा। लेकिन अगर मुझे बताए एक्यूरेसी के साथ तो ऑब्वियसली ना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, मुझे स्टॉक मेंटेन करना पता चलेगा, है कि नहीं। तो ऐसी सारी कुछ आप है ना यूनिक सिस्टम जो है वो लेके आ सकते हो। मैंने वीडियो लेक्चर में भी आपको एक एग्जांपल दिया है मेडिसिन वाला, बराबर। नेक्स्ट टाइम आप किसी भी मेडिकल स्टोर में जाओ, भगवान करे किसी को जाना ना पड़े, बराबर, लेकिन ये तो ऐसे ही कभी ऐसा घूमने निकले और आजू बाजू देख लिया मेडिकल स्टोर, तो अब ध्यान से देखना, आजकल के मेडिकल स्टोर वाले ना इतना सुपर इन्वेंटरी मैनेज करते हैं ना, उनके लिए वो मेडिसिन तो क्या इन्वेंटरी है कि नहीं है, बराबर। तो उनके बॉक्सेस देखना, उन्होंने जो बॉक्सेस रखे होते हैं, रैक, जो उनके रैक्स होते हैं ना, क्या जबरदस्त अल्फाबेटिकल सेट किया होता है, देखना आप नेक्स्ट टाइम, आपको बहुत मतलब प्रैक्टिकली आपको पता चलेगा भाई मैं जो पढ़ रहा हूँ वो किस तरीके से लोग एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इतना जबरदस्त। आप जैसे ही दवाई दिखाओगे ना, इनिशियल लेटर सीधा वहां जाके देख लेंगे, होगा वहीं पे तुरंत मिल जाता है उनको। मतलब यहाँ पे ऐसा बोल सकता हूँ, उनका जो इन्वेंटरी जो मैनेजमेंट है वो सिस्टम बेस्ड है, पर्सन बेस्ड नहीं है, सर मैं। और आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका बिजनेस तभी चल सकता है जब वो सिस्टम ओरिएंटेड हो, क्योंकि इंसान तो आज है कल नहीं है, समझ में आया। अगर कोई आपका एम्प्लॉय मान लो 2 साल के बाद छोड़ के चला गया और टोटली आप उसके ऊपर डिपेंडेंट थे, तो आपकी तो लग जाएगी, है कि नहीं। लेकिन सिस्टम आपका होगा तो कोई दूसरा आएगा और उसको सिस्टम समझने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, है ना, 3-4 दिन में तो उसको ट्रेनिंग करके अपने रेडी कर देंगे। लेकिन ऐसे सिस्टम आपके बिजनेस में होगी तो, राइट। तो ये सिस्टम पे काम करना है, मैनेजमेंट पे काम करना है, ऐसे कंट्रोल सिस्टम्स। देखा होगा आपने, पता है हम जब ये मेडिसिन लेने जाते हैं, कितनी बार वो बंदा ऐसा बोलता है कि सर हमारा स्टॉक में नहीं, किया है आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस कि सर स्टॉक में नहीं है, लेकिन फिर वो क्या बोलता है, रुक जाओ सर 1 मिनट, तो वो है ना अपने सप्लायर को फोन करता है, पता है कितनी बार आपके सामने किया है आपने ऐसा एक्सपीरियंस, अपने सप्लायर को फोन करता है, बराबर, और वो सप्लायर फिर बोलता है उसको कि भाई इतने टाइम पे भिजवा दूंगा, तो आप सामने कस्टमर को बोलते हो हाँ साहब मंगाई ली थी 2 वागे आने ले जजो, शाम को 5 बजे आके लेके जाना। ऐसा कभी हुआ हो आपको एक्सपीरियंस? सी दिस इज मैनेजमेंट। और कुछ लोग तो सिंपल है, क्या करते पता है, ऐसी सिचुएशन को मौका ही नहीं देते, उनका है ना वहां पे देखा कंप्यूटर मेंटेन करते कुछ लोग, कंप्यूटर में एंट्री, तो जैसे उनका है ना स्टॉक लेवल मिनिमम आ जाता है,
इसको बोलते हैं मिनिमम ऑर्डर लेवल। मिनिमम ऑर्डर लेवल, ये आपको आगे सेकेंड ईयर बीकॉम में आओगे ना तो एक सब्जेक्ट है कॉस्टिंग। सेकेंड ईयर बीकॉम में एक सब्जेक्ट आएगा कॉस्टिंग, कॉस्ट एनालिसिस। उसके अंदर आपको पूरा यही सारा टॉपिक आपको सिखाया जाएगा कि कब आपको रीऑर्डर करना है, रीऑर्डर। क्योंकि आज बिजनेस के लिए ये बहुत जरूरी है ना कि एक मेडिसिन है जो कंटिन्यूअस सेलिंग हो रही है, तो जैसे ही मैं मेरी सिस्टम में ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अवेलेबल हो कि भाई जैसे ही मतलब 10 क्वांटिटी हो गई, सीधा सप्लायर को 100 क्वांटिटी का ऑर्डर हो गया सर मैं तो जैसे ही सेल्स होगा तो मैं तो एंट्री डालूंगा क्योंकि मैं तो बिल दे रहा हूं, तो मेरे टोटल स्टॉक में से वो क्या होता जाएगा माइनस, मतलब 100 था माइनस 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 हो गया। जैसे ही 10 होगा ना तो मुझे याद करके मुझे ऑर्डर नहीं देने का है फोन पे, सीधा मेरे सॉफ्टवेयर में से सप्लायर को क्या चला जाएगा मैसेज। सर मैं कितना जबरदस्त ऑटो सिस्टम बोलते हैं इसको, ऑटो सिस्टम, कि मैंने भाई मिनिमम, और ये जो मिनिमम है वो आप ऑर्डर की क्वांटिटी आप चेंज कर सकते हो मैन्युअली, किसी को 10 रखनी है, किसी को 20 रखनी है, किसी को 5 रखनी है। लेकिन ये क्या हो गया, पूरा सिस्टम ओरिएंटेड अगेन। नहीं तो नहीं लास्ट मिनट पे कुछ लोग बोलते हैं दवाई जो उबर साहब जो इन्हें काउच है कि नहीं, तो उस बंदे को पता ही नहीं है। और कुछ लोग सीधा नाम देखकर क्या करते हैं, कंप्यूटर में एंट्री डालते हैं और उसी में दिख जाता है कि स्टॉक है कि नहीं। उनको ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मैन्युअली ढूंढना तो कितना मतलब हेक्टिक हो जाता है। और वो कस्टमर का फ्रस्ट्रेशन कितनी बार ऐसा होता है 10 मिनट तक वो बंदा ढूंढता है, अपने को लगेगा अभी लेके आएगा, फिर बाहर आके बोलता है सॉरी नथिंग। क्यों गुस्सा आवे, है कि नहीं? उतना ही टाइम अपने को फिर वापस दूसरे मेडिकल स्टोर में जाने का। तो सिस्टम ऐसी होनी चाहिए, एंट्री की पता चल गया भाई कि भाई स्टॉक है या नहीं है। तो देखो इस तरीके से इन्वेंटरी का मैनेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बराबर। फिर हमने एक और टॉपिक देखा था, वो था मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट जो इन्वेंटरी से ऑलमोस्ट जुड़ा हुआ ही है, लेकिन अगेन यहाँ पे प्योर ओवरऑल मटेरियल की बात हो रही है, जहां पे आपने देखे होंगे सारे कुछ टॉपिक कि भाई डिस्पैचिंग जो है वो किस तरीके से होना चाहिए, लोडिंग अनलोडिंग वाला आपने टॉपिक देखा, उसके अंदर रूटिंग, रूट सिलेक्ट करना, फ्लोर स्पेस, सही जगह पे सही चीज रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पता है ऐसे होता है बहुत सारी बार। जैसे एक मैंने एग्जांपल भी वीडियो लेक्चर बताया आपको, फीफो मेथड, फीफो लिफो मेथड आपको पता होगा स्टॉक मेंटेन में, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा ये मैंने पहले भी शायद आप सबसे डिस्कस किया होगा, अब आप सबने ना ये एक्सपीरियंस किया हो तो ध्यान से पता नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट ये घर से हम जो लेक्चर ले रहे हैं ना उससे मुझे आइडिया आ गया है, कुछ बच्चे जो है ना ऑलमोस्ट एक ही कपड़ों में दिखते हैं। टेंशन मत लो, ये तो आज यूविल का टी शर्ट पहना है, वरना हम भी ज्यादातर एक ही टी शर्ट में दिखते हैं, और शायद यूविल की भी कितनी बार हम एक ही टी शर्ट में देखते होंगे, बराबर। देखो कुछ लोगों को हंसी आ रही है क्योंकि रियलाइज हो गया कि हाँ यार बात तो सच है कि नहीं। मेजोरिटी इसका ये फायदा होता है, ऑफलाइन में आप तैयार वैयार होके आते हो, अलग अलग कपड़े पहनते हो, ऑनलाइन में तो एक सर रातना कपड़ा छे उठीने सीधा आया, बोलो सर, बोलते जाओ सर, हम आधी आधी बातें सुनते जा रहे हैं, है कि नहीं। देखो कुछ लोग जो है वो व्हाइट कलर में, कुछ लोग ब्लू कलर में, कुछ लोग ऑरेंज में, ऐसा। अभी तो चेहरा भी आपका ढक दो ना तो भी मतलब पहचान लूं मैं आपके कपड़ों के कलर से, ऐसा जो है वो इंटेलिजेंस लेवल बढ़ चुका है कि नहीं। देखो ये भी एक मस्त नई चीज जो है ना ऑब्जर्व की, एकदम क्लिक हुआ, देखो है कि नहीं। अब ऐसा क्यों होता है, आपने सोचा है कभी ऐसा क्यों होता है, आप एक ही कपड़ों में क्यों बार बार दिखते हो? क्योंकि आप भी एक सिस्टम फॉलो करते हो अनजाने में। वो क्या है पता है, फीफो मेथड। कौन सा मेथड? फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपने जो कपड़े पहने, नहाने जाओगे तो वो कपड़े धोने डाल दिए, बट ऑब्वियस है आज के कपड़े तो आज ही धुल जाएंगे, बराबर। मम्मी आप पता नहीं जो मेहनत ज्यादा करता हो वो कपड़े जो है वो सुखा देंगे, उसका जो है घड़ी वड़ी वाड़ के, बराबर। अब क्या होता है, ये जो आपके कपड़े जो आज धुल गए, बराबर, जो शाम को जो बेड पे मान लो उसको घड़ी करके रखा है, अब आप वो कपड़े उठा के अपने उस शेल्फ के अंदर
सबसे ऊपर रखोगे या सबसे नीचे रखोगे? सबसे ऊपर रखते सर, इतनी थोड़ी मेहनत कोई करता है कि बधु उचकीने नीचे। सर बुर्ज खलीफा है हमारा, बुर्ज खलीफा गिर गया सर, उठाएगा कौन? કેટલી તકલીફ થાય છે ખબર છે સર, એક એક ને ઘડી વાળતા ડૂચો વાળવો પડે। तो हम क्या करते, सबसे ऊपर रखते, सबसे ऊपर रख दिया। अब आज रात को सोने के टाइम पे वापस कपड़ा तो चेंज करेंगे, तो कौन सा हाथ में पहला आएगा? सबसे ऊपर रखा है वो, तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और यही चलते रहता है। खबर पड़ी? એવું થાય ઘરમાં તમે જોવો ને તો એક જ, तुम तुम्हारे फ्रेंड के घर पे भी कभी देखो, अगर नहीं अभी तो सिचुएशन ऐसी है, रूटीन लाइफ में जब जाते हैं तो नहीं हमेशा जो आज कपड़ा में देखा है, आज टी शर्ट पहरी हो, आज चड्डो पहरे हो, यही पायजामे में घूमता है, यही नाइट ड्रेस में घूमेगा। क्यों? जो रखा वही उठाया, जो रखा वही उठाया। अरे बेटा ऐसा नहीं करना है, ये बाकी सब कपड़ों बेचारे जो नाराज हो गए, तुमको घूर घूर के देख रहे कि भाई हमने क्या गलती की, हमको खरीद के यहाँ पे खाली बिठाने लाया था, बराबर। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, जो आपने मतलब धो लिए कपड़े, उसका आपको एक अलग से रैक बनाना चाहिए, बराबर। और फिर उसके ऊपर लेकिन नीचे से लेना चाहिए ना आपको, ताकि वो पूरी साइकिल घूमते रहे। लेकिन हम तो साला धोने डाल रहे, ऊपर रख दिया, वही वापस ले लिया। तो कितनी सारी बार पता है, जब आप कबर्ड अपने साफ करो ना, तब तो आपको कितनी बार रियलाइज हुआ, अरे आ तो होतु नहीं हमारी पास। कितनी बार आपको ऐसा होता होगा कि यार ये तो पता ही नहीं था, यार ये तो मैंने एक भी बार नहीं पहना, साला दुकान से खरीद के वो कबर्ड में ही पड़ा हुआ है, और फिर उस वक्त आप ट्राई करोगे, अला आता आवतु भी नहीं है, वेस्ट हो गया आपका वो चीज। क्योंकि आप हम सबका साइज तो पता है ना, कहाँ कहाँ से फूल जाता है कि नहीं? तो साला तकलीफ हो जाता है। हम तो रातों रात मीडियम से लार्ज हो जाते हैं और लार्ज से डबल एक्सेल हो जाते है कि नहीं? साला सुबह मीडियम हो सो गए थे, सुबह उठे तो लार्ज हो गए एकदम, ऐसा लगता है किसी ने पानी में भिगो दिया हो हमको, सुबह सुबह फूल जाते पता नहीं कहाँ से। तो इसलिए स्टॉक मेंटेनेंस यस बहुत इंपॉर्टेंट है, सब रखना। मटेरियल मैनेजमेंट, और खास करके सोचो मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट खास करके किसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा पता है आपको? ऐसे बिजनेसमैन लोगों के लिए जिनके प्रोडक्ट्स की लाइफ कैसी होगी? लिमिटेड। जिनकी प्रोडक्ट की लाइफ कैसी होगी? लिमिटेड। उनको तो कितना ध्यान रखने का। आज पानी की बोतल वाले को तो टेंशन नहीं है, बेस्ट बिफोर 3 months 6 months साला 1 year तक होता है, तो उसको तो टेंशन नहीं है, रख दिया कोने में। देखा ना कितनी बार, पता है वो पानी की बोतल जो होती है, पूरा वो जो कंटेनर होता है ऐसा रैक बना के रख देते साइड पे, वो गोडाउन में रख देते। कोई टेंशन है उनको नहीं है ना, 6 महीने 1 साल का है। लेकिन वही साला ब्रेड बटर दूध दही है कि नहीं, कितना ध्यान से उनको रखना पड़ेगा। दूध का तो आपको पता ही होगा ना, साला 2 दिन का लाइफ है खाली, है कि नहीं? तो उसका तो स्टॉक ठीक से मेंटेन करना पड़ेगा। क्योंकि अब ऐसा होगा, देखो आज आप जो खरीदने जाओगे, नहीं ऐसा होता है, इनका एक साइकिल होता है कि अर्ली मॉर्निंग आप जो खरीदने जाओगे, बराबर है, तो कितनी बार ऐसा होता है अपने को ध्यान से देखना पड़ता है, कल वाला दूध भी तो बाकी होगा, उसका कल की डेट वाला भी तो दूध बाकी होगा, जो शायद 2 दिन चलेगा। तो वो कितनी बार, कुछ दुकान वाले बहुत जो स्मार्ट होते हैं, जो पहले पुराना स्टॉक क्लियर करेगा, बराबर है। इसलिए तो अपने बोलते ना, डेट देखो भाई फ्रेश है कि नहीं है। अपने को तो आज सुबह का जो पैकिंग हुआ वो चाहिए अपने को एकदम मस्त, ऐसा कुछ खराब नहीं होता है 2 दिन का लाइफ, इसलिए तो रखा हुआ है, पैकिंग वैकिंग ऐसा किया हुआ है उन्होंने। लेकिन नहीं, और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो करना ही पड़ेगा ना कि वो पहले क्लियर हो जाए, क्योंकि आज की डेट वाला तो और 2 दिन चलने वाला है। लेकिन फिर पता चला नया स्टॉक फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो गया उनका भी, कि आज जे नवु आयु ए जतु रह्यु, जूनू रही गयु, फ्रिज ने फ्रिज में लग जाएगी ना। क्योंकि आपको पता है ऐसा, दूध में है ना, एक दूध की थैली में डायरेक्ट अगर आप डेयरी से मंगवाते हो ना, डायरेक्ट डेयरी से, तो 60 पैसे का मार्जिन है। कितना? 60 रुपीज नहीं, इट इज थैली नहीं आउटी, 60 पैसा। और अगर आप मान लो बीच में किसी मिडल मैन से मंगवाया तो 30 पैसा, ओनली 30 पैसा। और इसमें भी मान लो आपने, मान लो फॉर एग्जांपल, वो पूरी नहीं ऐसी रैक आता है, रैक दूध का बल्क में आपने ऑर्डर किया, ये मैं प्रोविजन स्टोर के स्टॉक मेंटेनेंस की बात कर रहा हूँ, बराबर। अब मान लो उसने 100 थैली मंगवाई है, 100, बराबर।
एक थैली पे कितना मिल रहा है? 30 पैसा या हार्डली 60 पैसा। और उसमें से मान लो एक थैली फटी हुई आई, तो ऐसा कुछ नहीं होता, रिटर्न विटर्न कुछ नहीं, दैट कॉस्ट यू हैव टू बेयर। मतलब मान लो कि अमूल गोल्ड ની थैली फाटेली आई एक, तो 26 रुपया ने, 26 नहीं 28 रुपया, 28 ना, बराबर 28 रुपीज। 28 रुपीज आपको जो है वो बेयर करने का। साला इधर इतना सारा बेच के 30-30 पैसा कमाने का, और एक थैली फटी हुई निकली, फटी अपनी तो सोचो कितना, मतलब साला अपने को क्या लगता है कि साला क्या मस्त धंधो છે तो बैठा बैठा दूध वाला जलसा डिफिकल्ट, ऊपर से लाइफ कैसी लिमिटेड। अब मान लो वो 100 क्वांटिटी थैली लेके आया और पता चला बाजू में दूसरा एक दुकान वाला खुल गया और उसने भी दूध बेचना चालू कर दिया, आपके कस्टमर डिवाइड हो गए, तो आपकी 100 क्वांटिटी जो है वो अभी 50 ही बिकी, तो ये 50 का करोगे क्या? अब तुम तो भीम तो हो नहीं, बराबर कि हम जो है वो साला पी जाए गट गट करके, साला 2 थैली 3 थैली पियोगे, 4 थैली पियोगे, गटर थोड़ी है कि नहीं? तो 50 दूध की थैली का करेंगे क्या? बहुत प्रॉब्लम है, कितना घूमना पड़ेगा आपको लोगों को बेचने के लिए भी ले जाओ ले जाओ, है कि नहीं? तो देखो वेरी डिफिकल्ट, मतलब इट इज नॉट इजी। और प्लस गर्मी का सीजन होता है तो आपको और ज्यादा मतलब कितना टेम्परेचर में रखने का, ये सब मतलब उसका भी नॉलेज, जो भी आप बिजनेस चालू करते हैं ना उसका पहले आपको नॉलेज लेना पड़ेगा बहुत डिटेल में, स्टॉक मेंटेन करने के लिए। पता चला आपने वो दूध दही वगैरह जो है नॉर्मल फ्रीज में रखा, लेकिन उसको आपको जो है एक डीप फ्रीजर में रखना पड़ता है, बराबर। देखो ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। फिर आपने रूटीन का वो पानी की बोतल, ये कोका कोला वाला फ्रीज नहीं आता है, बराबर, लेकिन उसमें भी अलग अलग वेराइटीज आती है, उसमें भी टेम्परेचर अलग अलग होते हैं, जहाँ पे कुछ लोग जो है आपको वहां से निकाल के देते हैं दूध की थैली, कुछ लोग डीप फ्रीजर, वो आइसक्रीम वाला डीप फ्रीजर होता है ना, वहां से निकाल के देते हैं। तो यू नीड टू लर्न, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई टेम्परेचर कैसा होना चाहिए भाई। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं भाई स्टॉक मेंटेनेंस के लिए, जो रेगुलर बेसिस पे आप चेक करते रहो भाई कि पुराना स्टॉक कौन सा बाकी है भाई, जिसका अभी एक्सपायरी आ गया, और मान लो गलती से आपने एक्सपायरी वाला चिपकाया तो किसी को, तुम्हारी एक्सपायरी पक्की है बेटा, है कि नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इजी नहीं है। सबको लगता है सर क्या है सर धंधा, लेकिन धंधा है लेकिन गंदा है ये, राइट, इंपॉर्टेंट। हाँ लेकिन सिस्टम मेंटेन कर दोगे, मैनेजमेंट अगर अच्छा हो गया तो फिर कोई टेंशन ही नहीं है ना, साइकिल चलती रहेगी, फिर साइकिल साइकिल सोना नहीं मारी साइकिल, ऐसा हो जाएगा, मजा पड़ी जाएगी, मौज मौज हो जाएगी, है कि नहीं? तो इसलिए मेंटेनेंस या सिस्टम मेंटेनेंस, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर। तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया। अच्छा लास्ट एक जूम में एक चीज याद आ गई जो मैंने वीडियो लेक्चर में शेयर किया था, लेकिन आई गेस आपको मैंने पता एक फुल फॉर्म ढूंढने के लिए दिया था। पेज नंबर 17 पे आओ, चलो चेहरे से दिख रहा है बहुत सारों ने तो नहीं ढूंढा होगा, सवाल ही नहीं है। अच्छा सुजल को कुछ पूछना है? सुजल जी सर एक मल्यू फुल फॉर्म મળી ગયું તને? એક મળ્યું એક મળ્યું એવું કેવું? હા સારું, એક જે મળી ગયું તે તો કહી દે। कंट्रोल अकाउंट मैनेजर। એ હા बिल्कुल ही गलत जवाब। કેમ તે મારો વિડિયો લેક્ચર નહીં જોયો? सर लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं जो। हाँ वेरी गुड बेटा वेरी गुड, जुग जुग जियो तथास्तु, 100 पुत्रवती भव, वेरी गुड, सरस। चलो किसने ढूंढा ये फुल फॉर्म? आस्का ने ढूंढा होगा। आस्का ने नहीं ढूंढा मतलब किसी ने नहीं ढूंढा। आस्का ढूंढा आपने? हाँ શું આવશે ફૂલ ફોર્મ? કોમ્પ્યુટર એડેડ ડિઝાઇન અને બીજામાં કોમ્પ્યુટર એડેડ મેન્યુફેક્ચરિંગ। वेरी गुड। धरा ने भी शायद हाँ कमेंट बॉक्स में डाला। ये धरा किधर है? ये कहां से जवाब दे रही है? धरा आंसर दिया लेकिन हो किधर तुम? हेलो 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 हेलो, धरा धरा धरा,
वेयर इज गायब मोड ऑन. चलो कशो वांधो नहीं. तो आस्का ने जवाब दिया, आप सबने सुना. वापस रिपीट कर दूं मैं, जिन्होंने ना लिखा हो, क्योंकि आ सकता है एमसीक्यू में. पहले बता दूं, कैम इट इज CAM, इट इज कंप्यूटर एडेड, AIDD. भक्ति जल्दी लखी दे. कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. खुशबू मिल गया, पता चला? ठीक है. और कैड में डी जो है वो डिजाइन, बाकी तो सेम है. कंप्यूटर एडेड डिजाइन. बराबर. इसका अगर आपको मीनिंग ढूंढना है, मतलब मीनिंग समझना है, कंसेप्ट समझना है कि सर ये टेक्नोलॉजी किस तरीके से काम आती है, तो आपको वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा. वो नहीं बताऊंगा, इतना तो करना ही पड़ेगा. बराबर. शॉर्ट में ये दो ऐसी टेक्नोलॉजी है जो ओवरऑल कंप्यूटर का इस्तेमाल करके, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, एडेड मतलब क्या, हेल्प, मतलब कुछ आईटी की चीजें हैं जो आप इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग बहुत इजीली कर सकते हो. बराबर. जो मटेरियल मैनेजमेंट में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा जरूरी होती है. मैनुअल करेंगे तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है प्रोडक्ट का डिजाइन. लेकिन आजकल तो आपको पता ही है, ग्राफिक्स, VFX, एनिमेशन, तो वैसे ही कैड, बहुत सारी दूसरी और भी टेक्नोलॉजी है जो मटेरियल की डिजाइनिंग करने में बहुत ज्यादा जो है वो हेल्पफुल होती है. बराबर है, राइट? तो आई गेस यूनिट 2 का ऑलमोस्ट जो है वो चीज. और इससे पहले जो था वो प्रोडक्शन मैनेजमेंट का टॉपिक था. फिर उससे पहले पर्सनल मैनेजमेंट वाला था टॉपिक, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, डेवलपमेंट कैसे होता है, वो सारी चीजें. बराबर. तो यूनिट 2 का एक ओवरऑल आपको वापस मिल गया है. बराबर. तो आई गेस वीडियो लेक्चर अगर आपके कुछ पेंडिंग है, यूनिट 1 तो आपका पूरा 12th स्टैंडर्ड का ही है, तो उसमें ज्यादा कोई आपको टाइम नहीं लगेगा. लेकिन फिर भी अगर उसमें आपको कुछ रिपीटेशन चाहिए, ठीक है, एक दो टॉपिक ऐसे हो सकते हैं जो वीडियो लेक्चर्स में ना कवर किए हो, जैसे मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, आर्ट, साइंस, वो बहुत रूटीन के टॉपिक्स है. बराबर. तो आप इजीली जो है उसको लर्न कर पाओगे, समझ पाओगे. लेकिन फिर भी अगर आपको डाउट है तो फॉर श्योर आप कभी भी मैसेज डाल सकते हो कि भाई सर ये चीज. आप व्हाट्सएप पे मैसेज या तो व्हाट्सएप ऑडियो डाल दो अपने डाउट्स का, तो हम सामने व्हाट्सएप ऑडियो या तो आपको कॉल करके वो डाउट आपको जो है वो रिप्लाई में दे देंगे उसका सॉल्यूशन. बराबर, राइट? ठीक है, डन. तो आई गेस अभी ये मंथ में अभी SY की एग्जाम, TY की तो खत्म हो गई. 11 तारीख से SY की एग्जाम है, आप सबको पता होगा, सेकेंड ईयर वालों की. बट ऑब्वियसली उसके बाद तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन, फर्स्ट ईयर बीकॉम स्टूडेंट्स. बराबर. तो आपकी एग्जाम होगी, तो ध्यान में ये रख लो कि ऑलमोस्ट ये मान लो 15 के बाद आपकी एग्जाम है. मतलब 20 गिनेंगे तो भी चलेगा, लेकिन सेफर साइड 15 बोल रहा हूं मैं आपको. लेकिन 20 के आजू बाजू एक डेट आ जाएगी आपकी. बराबर है. तो ऑलमोस्ट आज 4 तारीख तो हो गई है, ऐसा मान लो एक हफ्ता बाकी है. बराबर. तो जिनको स्कोर करना है, और आपको पता है कि ये अच्छा एक चांस है ऑनलाइन का, क्योंकि ऑफलाइन होता तो ऑब्वियसली डिपेंडेंसी जो है वो बहुत बढ़ जाती है आपकी, राइट? सब्जेक्टिव होता बहुत सारी चीजें, ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो मौका मिला है तो खींच लो फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अच्छे से. बराबर. क्या पता सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स बहुत ऑब्वियसली फर्स्ट ईयर के कंपैरिजन में हार्ड ही होंगे. सब नए नए होंगे, हार्ड होंगे, लेवल बढ़ेगा. और क्या पता हमारा लेवल नहीं बढ़ा तो, है ना? तो फर्स्ट ईयर और कॉलेज का जो रिजल्ट है वो एवरेज ही आता है, FY SY TY. तो फर्स्ट ईयर में अगर अच्छा स्कोर कर लिया SY TY में, मान लो कि फर्स्ट ईयर में 70 का टारगेट कर लिया, सेकेंड या थर्ड ईयर में 60 के आजू बाजू भी आया, तो भी एवरेज तो 60 प्लस हो जाएगा. ये बोल रहा हूं मैं. बराबर है. तो ये थोड़ा इसके ऊपर थोड़ा जोर डालना. और ऑनलाइन है एग्जाम, बराबर, किताबें आपके पास है, तो देख लो आगे आपको क्या करना है. ठीक है. तो वी एंड द लेक्चर. डन. ठीक है. तो बाय एवरीवन, टेक केयर, ध्यान रखना अपना. आओ जो, बाय बाय.
सर चलो बाय सर. बाय बाय.